ब्रूस ली का एक पैर इनके दूसरे पैर से 1 इंच छोटा था। 1 इंच पैर छोटा होने का मतलब आप समझ रहे हो। अगर किसी का पहला पैर दूसरे पैर से 1 mm या 2 mm ही छोटा हो तो वो बैलेंस बना के खड़ा हो ही नहीं सकता। चलना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन 1 इंच पैर छोटा होने के बावजूद भी इतनी फुर्ती, यही चीज हैरान करने वाली थी। इनके जो आई साइट थी यानी इनकी आंखें -10 थी, यानी ये प्रॉपरली बिना आई लेंस के देख ही नहीं सकते थे। किसी को ब्रूस ली के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन आज मैं अपने नजरिए से पूरी कहानी आपको बताता हूँ। इसीलिए आज की वीडियो बड़ी खास और दमदार है, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रूस ली का जन्म 27 नवंबर 1940 को सैन फ्रांसिस्को यूएसए में हुआ था। इनका जन्म तो अमेरिका में हुआ था, लेकिन वे हांगकांग में पले बढ़े। ये शुरू से बड़े गुस्सैल और झगड़ालू स्वभाव के थे। इसी वजह से अक्सर इनकी लोगों से लड़ाई हो जाया करती थी। जब ये सिर्फ 13 साल के थे तो इन्होंने मार्शल आर्ट सीखना शुरू किया। शुरुआती दौर में जब ब्रूस ली को अमेरिका में कोई काम नहीं मिला तो अपना खर्च उठाने के लिए ये छोटे रेस्टोरेंट में साफ सफाई और वेटर का काम करा करते थे। ब्रूस ली शुरू से ही बड़े जज्बाती स्वभाव के थे। उन्हें किताबें लिखना बहुत पसंद था। वो चाहते थे कि मार्शल आर्ट को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाया जाए। वो चाहते थे कि हर कोई मार्शल आर्ट सीखे और हर कोई इसे जान पाए, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। उन्हें छोटी फिल्मों में काम मिलना शुरू हो गया, लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। वे इतनी प्रैक्टिस करा करते थे कि कई बार उनके हाथों से खून भी निकलने लगता था। उनकी रफ्तार इतनी तेज होती थी कि कभी कभी फिल्मों में काम करते टाइम वो इतनी स्पीड से पंच करते कि उनके पंच को मारा हुआ दिखाने के लिए फ्रेम रेट को स्लो करना पड़ता था। यानी रफ्तार इतनी तेज थी कि वीडियो को स्लो करके फिर उसे बनाया जाता था। लेकिन फिल्मों में काम करने के बाद भी वे किताब लिखने का वक्त निकाल ही लेते थे। 1970 में एक मूवी की शूटिंग के दौरान उनकी रीढ़ की हड्डी में बहुत गहरी चोट लगी। डॉक्टर ने कहा कि अब आप दोबारा मार्शल आर्ट ना तो सीख सकते हैं और ना ही कर पाएंगे, क्योंकि इससे आपकी फ्लेक्सिबल पे काफ़ी असर पड़ रहा है। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और खुद को चैलेंज करने से कभी बाज नहीं आए, और यही चीज़ उन्हें सबसे अलग बनाती है। काफ़ी मेहनत के बाद वो एक बड़े लेवल तक पहुँच चुके थे। एक बहुत बड़े अभिनेता, स्टार, सेलिब्रिटी, मार्शल आर्ट मास्टर बन चुके थे। लेकिन 20 जुलाई साल 1973 इनकी मूवी एंटर द ड्रैगन की रिलीज होने वाली थी, लेकिन उसी दिन इनकी डेथ हो गई। ये सिर्फ उस समय 33 साल के थे, लेकिन इन्होंने 33 साल में वो कर दिखाया जो लोग सालों में भी नहीं कर पाते हैं। अब हम ब्रूस ली के आपको 4 इंपॉर्टेंट लेसन देंगे, जो लेसन्स आपको नोट करके लिख लेने चाहिए और जिंदगी भर इन्हें हमेशा याद रखनी चाहिए। लेसन नंबर 1, पानी की तरह बनो, यानी वक्त के साथ ढल जाओ। खुद को तो कभी ऐसे मत बनाओ कि तुम वक्त के साथ कमजोर पड़ जाओ। अगर तुम खुद को कमजोर बनाओगे तो तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने में हर पल मुश्किलें आएंगी। जैसे जैसे लाइफ में तुम चैलेंज फेस करोगे, वैसे वैसे आप खुद को कमजोर पाओगे। इसीलिए खुद को ताकतवर बनाने के लिए आपको पानी की तरह बनना ही पड़ेगा। पानी एक ऐसा चीज है जो खुद को जैसी परिस्थिति हो वैसा खुद को उसमें ढाल लेता है, और जब आप वक्त के साथ, हालातों के साथ अपने आप को ढालते जाओगे तो यही चीज आपके जीवन को आसान बना देगी। आप खुद देख पाओगे कि जिंदगी की हर परिस्थिति में आप बड़े सुगमता और सरलता के साथ आगे बढ़ पा रहे हो। शुरुआत में ऐसा होना आसान नहीं होता, क्योंकि खुद को वक्त के साथ ढालना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए और जिंदगी को सुगमता से जीने के लिए आपको पानी की तरह बनना ही पड़ेगा। सबक नंबर 2, सीमाएं सिर्फ आपके दिमाग में होती हैं। इसका मतलब ये है कि लिमिट यानी आपकी जो क्षमता है वो आपके दिमाग में है। आपको खुद नहीं पता कि आप अपनी लिमिट से बाहर जाके सिर्फ देखोगे तो आपको दुनिया बहुत बड़ी दिखाई देगी। हकीकत में आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा वो चीजें आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं जो आप जानते भी नहीं हैं। इसके लिए सिर्फ आपको अपने दिमाग को आजाद करना पड़ेगा, यानी दिमाग को बंधनों में मत बांधो। अपने आप को भी मत बताओ कि आपकी लिमिट क्या है। सीखने की लिमिट, पढ़ने की लिमिट, आगे बढ़ने की लिमिट। यही चीज जब हम अपने आप को धारणाओं में बांध लेते हैं तो हम आगे बढ़ने से खुद को रोक लेते हैं। आप जब खुद को ही बताओगे कि आप कमजोर हो, आप इस काम को कर ही नहीं सकते, ये आपसे होगा ही नहीं, तो हकीकत में आप उस काम को कर ही नहीं पाओगे। चाहे आप जितनी कोशिश कर लो, लिमिट के आगे आप बढ़ ही नहीं सकते। कमरे में बैठे रहोगे, सिर्फ आपको कमरा दिखाई देगा, लेकिन जब आप छत पे जाओगे तो आप पूरा शहर देख सकते हो। लेकिन अगर आप उससे भी ऊपर फ्लोर पे जाओगे तो हो सके आप काफी दूर तक की चीजें देख पाओगे। लेकिन अगर आप स्पेस में जा सको, फिर आप देखोगे कि आपके सोचने की और देखने की कोई लिमिट ही नहीं है। आंखें वहां तक देख सकती हैं जहां तक कि आपकी आंखों की रोशनी धुंधली होती नजर आएगी। गलती से भी खुद को कभी नेगेटिव बात में मत बताना, क्योंकि जब आप खुद को नेगेटिव बातें बताते हो तो दिमाग झूठ और रियलिटी में फर्क समझ ही नहीं पाता। वो उस बात को इम्प्लीमेंट कर देता है और वहीं से बस बात बिगड़ जाती है। इसीलिए खुद को गलती से भी कभी ये ना बोलो कि आपकी कमजोरियां क्या है, आपकी लिमिट क्या है, उसके आगे आप बढ़ नहीं सकते, उसके आगे आप कर नहीं सकते, या फिर ये चीज इम्पॉसिबल है। जब आप ऐसी बातें बोलते हो तो वो चीज वाकई में वैसी ही बन जाती है।
नंबर 3, गलतियों से सीखो। गलतियां आपको जीवन में इतना कुछ सिखा सकती हैं जितना आपके दोस्त या आपकी किताबें कभी नहीं सिखा सकती। मैं तो कहूँ कि आप हर दिन कुछ ना कुछ नई गलती करो, क्योंकि आप जितनी नई गलतियां करोगे आपको उतना कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है कि एक ही गलती दोबारा कभी ना हो। इससे ये पता लगता है कि आप सीखने में नहीं, खुद को बहलाने में लगे हुए हैं। अगर आप बहला जाएंगे तो भी आपसे गलतियां होंगी, लेकिन वो गलतियों का परिणाम आपको बहुत अच्छा नहीं मिलेगा। अच्छे परिणाम के लिए आपको कुछ नया करना पड़ेगा। ये हर दिन एक नई अच्छी जगह पर घूमने जैसा है। आप जितनी ज़्यादा नई जगहों को एक्सप्लोर करेंगे, आप उतनी ही नई चीज़ें सीखेंगे और उन जगहों के बारे में उतनी आपको नई नई बातें पता लगेंगी। लेकिन अगर आप एक ही जगह पे बार बार जाओगे तो हो सकता है वहाँ पे कुछ भी नया देखने को ना मिले और वहीं से आप अपने आप को एक सीमित जगह में बांध लोगे। जितना सीख सकते हो सीखो, जितना समझ सकते हो समझो, लेकिन कभी भी जीवन को फालतू के काम में ना लगाओ और ना ही फालतू के काम करो। सिर्फ एक चीज़ आपको कामयाब बनाएगी और वो है फोकस। ब्रूस ली कहते हैं, मुझे उस इंसान से नहीं डर लगता जो 10,000 किक्स को एक बार प्रैक्टिस कर रहा हो। मुझे उस इंसान से डर लगता है जो एक ही किक्स को 10,000 बार प्रैक्टिस कर रहा है, क्योंकि उसकी क्षमता उससे कई गुना ज़्यादा होगी। ये इंसान की फोकस और उसके मन की अड़िगता को दिखाता है कि वो अपने काम में कितना फोकस्ड है और कितना उस काम को करने में तत्पर है। 1000 तरह के काम को एक तरीके से करना और एक ही काम को 1000 तरीके से करना, इन दोनों में बड़ा फर्क होता है। अगर आप एक ही काम को काफ़ी समय से कर रहे हो तो उस काम को करने के आप 1000 तरीके ढूंढ ही लोगे, किसी न किसी तरीके से आप उस काम को कर ही लोगे। लेकिन अगर आप 1000 काम करते हो तो हो सकता है आप उस काम में अक्सर उलझे रहो, या फिर आपका दिमाग उस काम को कंफ्यूजन में रहे कि मैं इस काम को कैसे पूरा करूं। आप जो भी काम करो, उस काम को लेके आपके माइंड में क्लैरिटी का होना जरूरी है, क्योंकि असंभव कुछ भी नहीं इस दुनिया में। नियम 4, खुद पे भरोसा रखो। देखो, आप दुनिया जीत सकते हो, हर मनचाही चीज भी पा सकते हो, लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं आपको खुद पे भरोसा होना जरूरी है। जो इंसान खुद पे ही डाउट में रहते हैं, उनकी आगे बढ़ने की रफ्तार अक्सर धीमी होती है। आप खुद देखोगे, संशय में मन या उलझा हुआ मन कभी भी स्पीड में रास्ते में नहीं चल सकता। उसे आगे बढ़ने के लिए रास्ते का पता होना जरूरी है। जब आप रास्ता को भली भांति जानते हो, फिर आप रात के समय में भी, कम उजाले में भी बड़ी आसानी से उस रास्ते पे जा सकते हो। लेकिन अगर आपके मन में संशय है या फिर आप उस जगह से अनजान हो, तो आप उजाले में भी डरते रहोगे। सफलता के रास्ते पर कुछ इस तरह से ही है। खुद पे यकीन होना जरूरी है। जिंदगी में कोई भी काम हो, वो आपको पता होगा। आप जो भी कर रहे हो, बस संशय में ना रहो और ना ही दिमाग को उलझा के रखो। दिमाग को क्लियर रखो। वो काम करना है यानी पूरा करना है। उसके बारे में जितनी जानकारी हो सके, हर जानकारी इकट्ठा करो, क्योंकि इन्फॉर्मेशन इज एवरीथिंग। जब आप चीज़ों के बारे में सब कुछ जानते हो, तब आपको उस काम को करने में ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होती, और यही खुद पे यकीन होने का एक बड़ा वजह भी है। सीखो, जहाँ गलती हो खुद का अवलोकन करो, लेकिन हर हाल में खुद पे भरोसा रखो, क्योंकि जब तक आप उस पे या खुद पे यकीन नहीं रखोगे, तब तक उस काम को करने या उस चीज़ के होने या ना होने का कोई मतलब नहीं होता। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं विचार कर रहा था, मैं अब उन लोगों की सीरीज़ लेके आने वाला हूँ जो ज़िंदगी में एक एक्सट्रीम लेवल तक सफलता को पाने के लिए मेहनत करी। मार्शल आर्ट्स, दाय सम्राट या समुराई युद्ध, ये इस तरह की कुछ फील्ड्स हैं जिनको करने में शरीर को काफ़ी हद तक तपाना पड़ता है। बाकी अगर आपको किसी और तरह का सजेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। तब तक